केंद्र सरकार ने जनगणना कराए जाने के साथ ही इसमें जातिगत जनगणना को भी जोड़ने को लेकर हामी भर दी है, जिसे लेकर सरकार ने ऐलान किया है, जिसके बाद विभिन्न संगठनों द्वारा सरकार के निर्णय पर हर्ष जताया जा रहा है और लगातार किए गए जातिगत जनगणना को लेकर आंदोलन को सफलता मिलने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी SC ST क्रांति मोर्चा और देश भर के ओबीसी संगठनों द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर सरकार को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें इन संगठनों का कहना है कि सरकार आखिरकार जातिगत जनगणना को लेकर झुकी है और कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। 1 मई को संयुक्त क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता ली, जिसमें बताया गया कि वर्षों से जातिगत जनगणना करवाने की मांग सरकार से की जा रही थी। मोर्चा के पदाधिकारियों ने भी समय समय पर आंदोलन कर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर जातिगत जनगणना कराने और जाति के अनुपात में हिस्सेदारी देने की मांग पुरजोर तरीके से रखी थी। बताया गया कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का निर्णय लिया है, जिसको लेकर मोर्चा के पदाधिकारियों ने संशय भी जताया और कहा कि सरकार से मोर्चा पदाधिकारियों ने मांग की थी कि तय समय में ओबीसी जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के पश्चात उसका डाटा भी डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि साल 2011 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने स्वतंत्र भारत में पहली बार जातिगत जनगणना करवाई थी, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किए गए थे। प्रेस वार्ता में संयुक्त क्रांति मोर्चा के उम्मेद लिल्हारे ने कहा कि 1931 के अंतिम जनगणना को हुए 90 साल बीत चुके हैं। इस आधार पर ओबीसी को हिस्सेदारी मिल रही है। इस पर भी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर वर्ग लगा होने से ओबीसी वर्ग को संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत उस अनुपात में लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये बड़े आज़ादी के पहले से महापुरुषों ने, ज्योतिराव फुले जी ने पिछड़ों का जो आंदोलन चलाया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और तब से सरकारों के खिलाफ फुले जी से लेकर और बड़े बड़े भारत देश में पिछड़ों के संगठन के लोगों ने और हम सब लोगों ने मिलकर जब मजबूर सरकार को किया, तब सरकार झुकी है। अपने मन से सरकार ने नहीं किया, लेकिन फिर भी सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये उम्मीद सरकार से करते हैं कि सरकार ने, इसके पहले हमने भी देखा अपने पिछले वर्ष SC ST को आरक्षण है, लेकिन जो आरक्षण SC ST को है उसमें क्रीमी लेयर ला के ठूस दिया। यानी जिनके पास व्यवस्था है पढ़ाने लिखाने के लिए, उनको क्रीम बताकर साइड करो, और जिनके पास बिल्कुल पढ़ाने लिखाने आगे बढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उनको बोले आरक्षण दो। इन्हें कैसा मिटाना है। हम चाहते हैं, आपने ये बढ़िया निर्णय लिया है सरकार ने, लेकिन किसी प्रकार का कोई अलंगा, कोई बैरियर क्रीमी लेयर को लेकर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा स्वागत करते हैं, लेकिन ये सब आप फिर भी करेंगे, इसकी समय सीमा तय होना चाहिए। राहुल गांधी ने भी इसको समय समय पर उठाया और कल भी बड़ा अच्छा बात उन्हें कही है। पूरा विपक्ष भारत का ये चाहता था, आज़ादी के पहले से ये चाहते थे, लेकिन जितनी सरकारें अभी तक आई है वो सब की सब पिछड़ों के खिलाफ थी। आज भी ये हुआ है, तो तब भी आगे हम सब के लिए बढ़िया होगा, अच्छा हो जाएगा, समय पर होगा, बिना क्रीमी लेयर के होगा, बिना किसी अलंगे का होगा। जितनी संख्या है हमारी, वो कितना कौन लेगा, किसको कितना अधिकार मिलेगा, ये अधिकार हम बांटेंगे। हमारी कितनी संख्या है, हम कितने SC, कितने SC ST, कितने हम शूद्र हैं, कितने, जितने % है उतना % अधिकार हमको मिले, हम ये चाहते हैं। वार्ता में पदाधिकारी महेश सहारे ने बताया कि सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पुरजोर तरीके से ये मांग उठाई थी, जबकि संगठनों के द्वारा भी सरकार को जातिगत जनगणना कराने के लिए बाध्य किया गया है। इसी का परिणाम है कि सरकार ने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना किस आधार पर होगी, इसके बिंदु क्या होंगे, सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। आगामी समय में ये भी देखा जाएगा। इसके पहले भी देखा गया है, भारत सरकार ने जो घोषणा करी थी कि बेरोजगार नौजवानों को साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, किसानों की आय 2022 में दुगनी कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार के वादे भी आए, लेकिन कुछ पूरे नहीं हुए। हम OBC ST SC मोर्चे के लोगों ने हमने फैसले का स्वागत किया है
और इसमें बजट कर लाए सरकार। आज सरकार ने बोल तो दी कि जातिगत जनगणना हम कराएंगे, लेकिन इसमें बजट लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 60% से ज़्यादा ओबीसी के वर्ग के लोग हैं और उसमें पूरे आंकड़े आ जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कौन कितनी नौकरी में है, किसके पास कितनी खेती है, किसके पास कितनी दौलत है, किसका हिस्सा कहाँ है, ये सब चीज़ आंकड़े में आ जाए। जाति जनगणना कराने से मात्र नहीं है, आंकड़े सार्वजनिक हो। इसके पहले भी जो है जाति जनगणना हुई 2011 में, लेकिन उसके आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए। लेकिन हम पूरे भारत के ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग के लोगों से भी निवेदन कर रहे हैं कि इस फैसले को लगातार जब तक जाति जनगणना हमारे पक्ष में न हो, हमको एकजुट होकर हमको रहना पड़ेगा और हमको ये लड़ाई अभी लड़ना पड़ेगा। कई बार सरकार ने कुछ बोली है लेकिन आज तक नहीं करी है। हो सकता है चुनाव को देखते हुए फैसला लेना पड़ा। बिहार में भी जाति की जनगणना हो चुकी है, तेलंगाना में भी जाति की जनगणना हो चुकी है, लेकिन राज्य की जाति गणना से कुछ नहीं होने वाला। भारत सरकार जाति की जनगणना कराए और भारत सरकार ने कल प्रेस वार्ता करके बताई कि हम जाति की जनगणना कराएंगे। इसके पहले भी हमने कई बार जो है प्रेस वार्ता करें, आंदोलन करें, निवेदन भी करे हैं कि जाति की जनगणना होना चाहिए। भाई इस देश में पशु पक्षी की गिनती हो सकती थी, तो ओबीसी की गिनती करने से सरकार क्यों डरती है? अब जब जाति जनगणना करने का आपने फैसला कर लिया है, तो जाति जनगणना आप कब करेंगे, कितने दिन में उसके आंकड़े आएंगे, उसकी भी तारीख सार्वजनिक की जाए। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना को लेकर फैसला लिए जाने के बाद से राष्ट्रीय ओबीसी, एससी, एसटी, क्रांति मोर्चा और देश भर के ओबीसी संगठनों द्वारा हर्ष जताया जा रहा है। इसी के तहत 1 मई को पदाधिकारियों ने अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे लगाकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। इस मौके पर रहीम खान, शिव जायसवाल, राजेश मरार, धर्मेंद्र कुरेल, राजकुमार नागेश्वर, शब्बीर खान सहित अन्य मौजूद रहे।